नमस्कार दोस्तों, अगर आप सब्लिमिनल सुनते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको सब्लिमिनल से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जो मोस्टली मुझसे पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो बिना हेडफोन के सब्लिमिनल को सुनना हो या सब्लिमिनल सुनते समय आपको हेडेक होना हो। और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको सब्लिमिनल कब सुनना चाहिए और कब नहीं सुनना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक दिन में हमें कितने सब्लिमिनल सुनने चाहिए, एक सुनने चाहिए या उससे ज़्यादा सुनने चाहिए। सब्लिमिनल सिर्फ एक म्यूजिक होता है जिसके बैकग्राउंड में एफर्मेशंस होती है जो आपको कॉन्शियसली सुनाई नहीं देती, आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक सुनाई देता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो सब्लिमिनल एक म्यूजिक की तरह ही होता है, यानी सब्लिमिनल एक गाने की तरह ही होता है। जिस तरीके से आप गाने सुनते हो उसी तरीके से आपको सब्लिमिनल सुनना चाहिए। और कितने सब्लिमिनल सुनने चाहिए ये आपके गाना सुनने की कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप एक दिन में कितने ज़्यादा गाने सुन सकते हो या कितने घंटों तक गाने सुन सकते हो, वो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मुझे ना गाने सुनना पसंद है ना ही सब्लिमिनल, तो इसीलिए मुझे इसकी नीड नहीं होती क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूँ, मेरा काम इसी में हो जाता है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि आप अगर एक दिन में सब्लिमिनल सुनना चाहो तो आप कितने सुनना चाहोगे, मैं बोलूँगा एक भी नहीं। स्टार्टिंग के टाइम पे मैं सुना करता था सब्लिमिनल, लेकिन जब से मुझे खुद से बनाने आए हैं तो क्योंकि मुझे ये बात पता है कि जब आप सब्लिमिनल में एफर्मेशंस ऐड करते हो तो एफर्मेशंस जो होती है वो आपको ऑलरेडी पता होती है। यानी जब मैं सब्लिमिनल बना रहा हूँ तो मुझे मेरी एफर्मेशंस पता है, तो मेरे लिए मेरे सब्लिमिनल उतने ज़्यादा इफेक्टिव खुद के लिए नहीं हो सकते। क्योंकि जब सब्लिमिनल को बनाया जाता है तो उसको बनाने के पीछे का रीज़न ही यही होता है कि जब हम अपने एफर्मेशंस को यूज़ करते हैं और वो एफर्मेशंस अगर हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देते हैं तो हम उन एफर्मेशंस को सब्लिमिनल में हाइड करते हैं, फिर हम उसको सुनते हैं। और ये कोई क्रिएटर बनाता है तो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे मैं पहले अगर सब्लिमिनल सुनता था तो हिप्नो डैडी के सुनता था, एक चैनल है अकुओ, उसके सब्लिमिनल सुनता था। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके मैं सब्लिमिनल सुनता था, क्योंकि उन्होंने जो सब्लिमिनल बनाए होते थे उसमें जो एफर्मेशंस होते थे मुझे नहीं पता होते थे। और मेरे में अगर मैं देखूँ, मैं जो भी सब्लिमिनल बनाऊंगा मुझे सारे एफर्मेशन पता होंगे। और वैसे तो देखा जाए तो उतना रेजिस्ट मुझे करते नहीं है मेरे एफर्मेशंस, क्योंकि हर चीज़ का तरीका मैंने अपने हिसाब से निकाला हुआ है कि अगर इस जगह पे रेजिस्टेंस आएगी तो रेजिस्टेंस ना आए या कम आए उसके लिए मुझे किस तरीके से एफर्मेशन यूज़ करने हैं। हालांकि मैं एफर्मेशंस भी बहुत कम ही यूज़ करता हूं और सब्लिमिनल भी बहुत रेयरली ही मैंने कभी सुने हैं। तो इसीलिए इसका आंसर यह है कि आप जितना कंफर्टेबल हो आप उतने ही सब्लिमिनल को सुनो, क्योंकि सब्लिमिनल एक गाने की तरह ही है। आपको जितने गाने सुनने पसंद है बस उतनी ही उसकी टाइम लिमिट होनी चाहिए। आप पूरे दिन अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाने नहीं सुन सकते, उसी तरीके से आप पूरे दिन ईयरफोन लगा करके अपने कानों में अपने सब्लिमिनल को नहीं सुन सकते। ये एक सही तरीका नहीं है सब्लिमिनल को सुनने का, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इस जगह पे आप एक्सेस इस चीज़ को कर रहे होते हो। और जैसा कहते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो अच्छे की हो चाहे वो बुरे की हो। एक बैलेंस होना चाहिए जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करो। और कंफर्टेबल आप फील कितना करोगे, जब आप सब्लिमिनल को 1 या 2 बार सुनोगे। और क्योंकि मेरे सब्लिमिनल जो मैं पर्सनल बनाता हूँ वो तो 10-15 मिनट की लेंथ के होते हैं, तो उस सब्लिमिनल को अगर आप 2 बार भी सुनो या सिर्फ 1 बार भी सुनो तो भी चलेगा। एक बार रात को सोने से पहले सुनो, एक बार सुबह उठने के जस्ट बाद सुनो। लेकिन अगर आपको लगता है स्टार्टिंग में आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और उस वक्त आपको नीड है ज़्यादा सब्लिमिनल सुनने की, तो जब भी आप सोने जाओ सब्लिमिनल को अपने कानों में प्ले करो और सब्लिमिनल को लूप मोड में ऑन कर दो, ताकि एक बार जब सब्लिमिनल खत्म हो तो वापस से स्टार्ट हो जाए। ऐसा आप करो तब तक जब तक आपको अंदर से बेटर फील ना होने लगे। और ये जब आप करोगे तो आप इसे सुनते सुनते सो जाओगे। फिर जब आधी रात को अगर आपकी नींद खुलती है या अगले दिन आपकी नींद खुलती है, आप तभी अपने ईयरफोन्स उतारोगे। मोस्टली जब आप सुनते हुए सोओगे तो आपके ईयरफोन्स खुद ही उतर जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग के लिए ठीक होता है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तब आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देना चाहिए अपने हिसाब से। क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो हम भी जानते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है कि सोते वक्त अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इस डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा बढ़ी हो कि आपको नींद तक ना आती हो या बहुत परेशानी होती हो, तो ये मेथड आप तब यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैं ये मेथड यूज़ करता था, और जब मैं अब्राहम को फॉलो करना स्टार्ट किया था उस वक्त भी मैं इस मेथड को यूज़ करता था। या तो मैं एफर्मेशन या तो सब्लिमिनल या तो कोई वीडियोज़ को मैं ज़्यादा सुना करता था उस समय। और सुनते सुनते मैं सो जाता था, और आधी रात को जब मेरी नींद खुलती थी या सुबह खुलती थी तो मैं ईयरफोन्स निकाल लेता था, या बोलो अपने फ़ोन को, फिर मैं बंद करता था म्यूज़िक को, क्योंकि वो ईयरफोन्स जो होते थे वो तो उतर ही चुके होते थे। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप ईयरफोन्स सेलेक्ट करते हो तो हमेशा ब्रांड वाले ही ईयरफोन्स को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जो लोकल ईयरफोन्स होते हैं उसकी साउंड बहुत ज़्यादा होती है, उसमें बैलेंस नहीं होता है, यानी वो कानों में बस शोर करते हैं और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई डिसेंट सा भी अगर आपके पास ईयरफोन होता है, जैसे मैं मोस्टली बोट के ईयरफोन्स यूज़ करता हूँ,
मुझे बहुत पसंद है ये ब्रांड। मैं स्टार्टिंग से ही, जब से मैंने ब्रांड वाले यूज़ करने स्टार्ट किया, मैं स्टार्टिंग से ही बोट को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होते हैं। यानी जो लोग म्यूज़िक सुनते हैं, यानी जो लोग गाने सुनते हैं, वो बोट को कभी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बोट की उतनी साउंड क्वालिटी बेटर नहीं मानी जाती। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सब्लिमिनल सुनने के लिए बोट के ईयरफोन्स बहुत अच्छे होते हैं। और ये ब्रांड प्रमोशन नहीं है, मैं खुद काफ़ी टाइम से, यानी काफ़ी सालों से ही यूज़ कर रहा हूँ बोट के ईयरफोन्स को। इसमें क्या होता है कि साउंड क्वालिटी थोड़ी बेटर मुझे इसीलिए लगती है क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। इसका एक बेस होता है जहाँ पर वो मीडियम में ही रहती है, और उसमें भी मैं लो वॉल्यूम पे ही सुनना प्रेफर करता हूँ, जिससे आपके कानों की हेल्थ भी अच्छी रहती है और म्यूज़िक भी आपको सूदिंग लगता है। अब जैसे मेरे चैनल वाले जो सब्लिमिनल होते हैं, इसमें जो म्यूज़िक ऐड होते हैं, मुझे वही ऐड करने पड़ते हैं जो यूट्यूब दे सकता है, यानी जो कॉपीराइट फ्री हो। अदरवाइज जब मैं पर्सनल सब्लिमिनल बनाता हूँ तो उसमें सूदिंग म्यूज़िक रखता हूँ, उसके हिसाब का म्यूज़िक रखता हूँ। तो जब आप मेरे चैनल वाला सब्लिमिनल सुनते हो तो उसे आप और ज़्यादा स्लो साउंड में सुनिएगा, क्योंकि उसमें कई बार ऐसे म्यूज़िक यूज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाता है कि कितने सब्लिमिनल आपको सुनने चाहिए। एक से ज़्यादा आप सुन सकते हो, दो से ज़्यादा भी आप सुन सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा ताकि आपको इरिटेशन ना हो। जब आप एक से ज़्यादा सुन रहे हो तो ऑब्वियसली आप दोनों सब्लिमिनल को थोड़ा ही टाइम दे पाओगे, लेकिन अगर आप सिंगल सब्लिमिनल सुन रहे हो तो आप एक को 2 बार सुन सकते हो। या फिर जब आप सुनना स्टार्ट करोगे तो सारे सुनकर देख लेना जितने आपको सुनने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जब आपको लगे कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट कम लगे उसको हटाते जाओ उसमें से। यानी आपको लगे कि जो सब्लिमिनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रखो, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट। इस तरीके से जब आप रखोगे और एट द एंड बस उतना ही रखोगे जितना आपको कंफर्ट दे, और ये आप अपनी फीलिंग से ही समझ पाओगे कि कितना आपको परेशान करते हैं सब्लिमिनल और कितना आपको अच्छा फील कराते हैं। और इसी में दूसरा क्वेश्चन ऐड हो जाता है कि हेडेक क्यों होता है सब्लिमिनल सुनते समय। हेडेक इसीलिए होता है क्योंकि कई बार म्यूजिक बहुत ज़्यादा लाउड होता है। म्यूजिक के लाउड होने की वजह से कई बार हेडेक होता है, या बहुत ज़्यादा सब्लिमिनल सुनने से हेडेक होता है, या फिर जब आपको ऐसा लगता है ना कि आप सब्लिमिनल नहीं सुनोगे तो आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी। ऐसे में क्या होता है कि आपको सब्लिमिनल सुनने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन आप ज़बरदस्ती सब्लिमिनल सुन रहे होते हो क्योंकि दूसरों को रिजल्ट मिल रहे हैं ये सोच करके कि मुझे भी मिलेंगे। तो तब आप सुनते हो तो उस वक्त हेडेक आना 100% फिक्स है। समझना ये जरूरी है कि सब्लिमिनल कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। सब्लिमिनल बस एक टूल है जो आपको हेल्प करता है आपके अलाइनमेंट में आपको लाने के लिए। जैसे बाकी के प्रोसेसेस होते हैं, जैसे मेडिटेशन है, ग्रैटिट्यूड है, आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, या जो भी विजुअलाइजेशन है, जितने भी प्रोसेसेस है आप इनको करते हो, ठीक इसी तरीके से एक सब्लिमिनल भी है। जब आप मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इस तरीके की चीज़ें जब आप नहीं कर पाते हो, या जब आप बहुत स्टार्टिंग में हो और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है चीज़ों की, उस वक्त आप सब्लिमिनल को यूज़ करते हो। या फिर जब आपके पास टाइम की कमी होती है, आप वर्किंग हो, आप प्रोसेसेस में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो उस वक्त आप सब्लिमिनल प्रेफर करते हो। और आप जब सब्लिमिनल सुनते हो तो दिन भर में आप सुन सकते हो या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो दिन भर में भी आप सुन सकते हो, बस आपको अपने कानों में ईयरफोन्स लगाने हैं, लो साउंड में लगाने हैं, और अपने काम करते करते आप अपने सब्लिमिनल को सुन सकते हो। और काम भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आपका ज़्यादा फोकस नहीं है। जैसे अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो यानी कार चला रहे हो, तो उस वक्त जब आप सब्लिमिनल सुनते हो तो उस वक्त ईयरफोन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उस वक्त अगर आप अपनी गाड़ी में अकेले हो तो जो कार में स्पीकर्स होते हैं आप उन पे लो साउंड पे उसको सुन सकते हो। लेकिन अगर आपके अराउंड कोई है तब आप डिज़ायर स्पेसिफिक सब्लिमिनल नहीं सुनिएगा, क्योंकि फिर वो डिज़ायर उसके लाइफ में भी या उसके माइंड में भी चली जाएगी। अगर आपके साथ कोई है आपकी कार में और आप तब सब्लिमिनल सुनना चाह रहे हो, तब आप सेल्फ लव वाला या अलाइनमेंट वाला या इस तरीके का सुन सकते हो। और बहुत से लोगों को चाहिए होता है कि वो ईयरफोन्स नहीं लगाना पसंद करते, उनको बिना ईयरफोन वाले ही सब्लिमिनल सुनने होते हैं। तो ऐसा क्या वो कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हाँ, वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में आनी चाहिए कि वो सिर्फ मेरे चैनल वाले में कर सकते हैं, क्योंकि चैनल के लिए जो सब्लिमिनल मैं बनाता हूँ उसमें मैं वॉल्यूम अपने एफर्मेशंस की थोड़ी सी हाई रखता हूँ, ताकि जब वो यूट्यूब पे अपलोड हो तो यूट्यूब को वो सुनाई दे हल्की हल्की, ताकि वो समझ सके कि हाँ, ये कंटेंट को अल्टर किया गया है, यानी इसमें कुछ ऐड किया गया है। ये जस्ट ऐसे नहीं है कि किसी ने जस्ट एक म्यूज़िक उठा के डाल दिया। तो इसके लिए मैं थोड़ा म्यूज़िक हाई रखता हूँ, और जब वो यूट्यूब पे अपलोड होता है तो वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो ही जाता है। यानी अगर मैं एकदम लो साउंड पे एफर्मेशंस को रखूँगा ना, तो यूट्यूब पे डालने के बाद वो एफर्मेशंस नीचे से गायब ही हो जाएंगी। तो इसके लिए वो एफर्मेशन थोड़ा हाई रखना पड़ता है। तो जब आप मेरे यूट्यूब वाले सब्लिमिनल सुनोगे तो आपको उसमें एफर्मेशन ज़्यादा सुनाई दे सकते हैं। तो इसीलिए मेरे चैनल वाला सब्लिमिनल जब आप सुन रहे हो तब आप बिना ईयरफोन के सुन सकते हो। लेकिन जब आप मुझे पर्सनल बनवाते हो तो पर्सनल जब मैं बनाता हूँ तो अपने ईयरफोन्स के हिसाब से बनाता हूँ। और बहुत लोगों को ये भी सुनाई नहीं देते हैं, यानी मैं अपने एफर्मेशंस को जब बनाता हूँ, यानी सब्लिमिनल को जब बनाता हूँ, तो एफर्मेशन कभी भी मैं पूरी तरीके से हाइड नहीं करता हूँ। जब मैं उसको सुन रहा होता हूँ
तो अपने ईयरफोन्स के हिसाब से मैं उसको इतनी लो साउंड में रखता हूँ कि मुझे वो एकदम हल्का सा विस्परिंग का साउंड आता रहे। तो इसीलिए भी मैं आपको कह रहा था कि आपको एक ब्रांड वाले ईयरफोन्स यूज़ करने चाहिए। और क्योंकि मैं बनाने समय बोट के ईयरफोन्स यूज़ करता हूँ, तो अगर आप भी यूज़ करोगे तो आपके लिए बेटर होगा वो। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनल सब्लिमिनल जब बनवाते हो और अगर आपको हेडफोन के साथ नहीं सुनना है, तो आप वो चीज़ मुझे बता सकते हो कि मुझे बिना हेडफोन के सुनना है या मुझे ईयरफोन के साथ सुनना है। वैसे मैं खुद से अगर बनाता हूँ तो ईयरफोन्स के साथ वाला ही हमेशा बनाता हूँ, लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे बिना ईयरफोन्स के सुनना है, तो आप उसकी डिटेल में मुझे बता सकते हो कि हाँ मुझे बिना ईयरफोन के सुनना है। तो उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, एफर्मेशन को थोड़ा सा हाई रखूँगा, यानी इतना भी हाई नहीं रखूँगा जैसा यूट्यूब में रहता है। यूट्यूब में तो थोड़ा ज़्यादा हाई इसीलिए रखना पड़ता है क्योंकि वो सुनाई दे यूट्यूब को, लेकिन जब आप पर्सनल बनवाओगे तो भी मैं उसको उतना ही रखूँगा जितना आपको विस्परिंग साउंड समझ में आए कि हाँ इसके अंदर म्यूज़िक के साथ कुछ ऐड है। और इसके अलावा सब्लिमिनल को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रहना चाहिए। हर किसी के सब्लिमिनल आपको नहीं सुनने चाहिए, यानी किसी भी रैंडम चैनल के सब्लिमिनल आपको नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि एक तो आप उनके वर्किंग करने के यानी उनके काम करने के तरीके से वाकिफ़ नहीं हो। जैसे अगर मैं अपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, तो जिस तरीके के वीडियोस बनाता हूँ उस तरीके से रिलेटेड मेरे एफर्मेशंस होते हैं। जैसे अलाइनमेंट पे मैं हमेशा बात करता हूँ, तो जब भी मैं अपने सब्लिमिनल बनाता हूँ तो सब्लिमिनल में सबसे पहले जो एफर्मेशंस होते हैं वो अलाइनमेंट के ही एफर्मेशंस होते हैं। उसके बाद मैं डिज़ायर्स के एफर्मेशंस को ऐड करता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मुझे वो पता होता है कि किस तरीके से मुझे इस सब्लिमिनल में एफर्मेशंस को लेकर के जाना है। और आप मेरे वीडियोस देखते हो और आप मेरे सब्लिमिनल अगर सुनते हो तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। आप मेरी टीचिंग्स को समझते हो, आप मेरी टीचिंग्स को जानते हो और फॉलो करते हो। तो अगर आप एक्चुअल में करते हो तो ये चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाती है। वहीं हो सकता है कि किसी का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, तो वो तरीका कई बार आपसे मैच नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए वर्क नहीं करेंगे उनके सब्लिमिनल, वर्क जरूर करेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। और दूसरा जो सबसे मेन रीज़न होता है हर किसी के सब्लिमिनल नहीं सुनने का, वो ये होता है कि कई लोग जानबूझ करके उसमें नेगेटिव एफर्मेशंस भी डालते हैं। खैर वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी नेगेटिविटी को होल्ड करके नहीं रख सकते। आप जब चाहो उसको रिलीज़ कर सकते हो, फिर चाहे आपने कितने ही नेगेटिव सब्लिमिनल क्यों ना सुने हो। लेकिन स्टिल बेटर होता है, यानी सावधानी ज़्यादा बेटर होती है। यानी पहले ही आप अवेयर रहो चीज़ों को लेकर के, तो बाद में नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको पहले ही पता रहनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो जब आप सब्लिमिनल सुनोगे तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप उन्हीं के सब्लिमिनल सुनो जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। जिन पे आप ट्रस्ट नहीं करते उनके आपको सब्लिमिनल सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझ पे भी ट्रस्ट नहीं करते तो मेरे भी सब्लिमिनल आपको नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो जितना भी 100% दे दे सब्लिमिनल को बनाने में, आपके अंदर थोड़ा ना थोड़ा डर रहेगा ही। फिर वो डर अपोजिट मैनिफेस्टेशन कराएगा, फिर आपका सब्लिमिनल पे डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि आपके यूट्यूब वाले सब्लिमिनल में और आपके पर्सनल वाले सब्लिमिनल में, जो आप पर्सनली बनाते हो किसी के लिए, उसमें क्या डिफरेंस है। उसमें बस इतना डिफरेंस है कि जो पर्सनल सब्लिमिनल होते हैं वो एक इंडिविजुअल के सुनने के लिए बनाए जाते हैं, और जो चैनल वाले सब्लिमिनल होते हैं वो एक ओपन पर्सपेक्टिव से बनाए जाते हैं ताकि हर कोई उसको सुन पाए। उसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एफर्मेशंस का यूज़ नहीं होता है। इसका डिफरेंस अगर आप देखना चाहोगे तो बस इतना सा हो जाता है। बाकी इंटेंशन तो मैं दोनों में ही सेट करता हूँ। अगर पर्सनली कोई अपनी डिज़ायर देता है तो उसके हिसाब से मैं इंटेंशन सेट करता हूँ, जिसे आप प्रेयर भी कह सकते हो। तो वो मैं करता हूँ अपने सभी सब्लिमिनल बनाने से पहले, चाहे मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ चाहे मैं पर्सनली बना रहा हूँ। बस यहाँ पे एफर्मेशन का अंतर ये हो जाता है कि जैसे स्पेसिफिक पर्सन वाला एफर्मेशन है या सब्लिमिनल है, तो जब आप पर्सनली बनवा रहे हो तो उसमें आप अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम ऐड करवा सकते हो। लेकिन जब मैं चैनल पे डाल रहा हूँ तो उसमें नाम ऐड नहीं रहेगा, उसमें नाम की जगह स्पेसिफिक पर्सन वर्ड रहेगा। ठीक उसी तरीके से जब आप गवर्नमेंट जॉब वाला कोई सब्लिमिनल सुनते हो मेरे चैनल का, तो उसमें गवर्नमेंट जॉब शब्द रहेगा। लेकिन अगर आप पर्सनली बनवा रहे हो और स्पेसिफिकली आप यूपीएससी के लिए बनवा रहे हो तो उसमें यूपीएससी वर्ड का यूज़ होगा। जैसे मेरे चैनल पे एक सब्लिमिनल है डिजायर्ड जॉब सब्लिमिनल, तो उस सब्लिमिनल में जो एफर्मेशंस है उसमें एफर्मेशंस में डिजायर्ड जॉब वर्ड का यूज़ किया गया है कि आपको जो आपकी डिज़ायर है, जिस तरीके की आपकी डिज़ायर है, भले आप जानते हो या नहीं जानते हो, क्योंकि आपका यूनिवर्स जानता है इस बात को। तो जब आप डिज़ायर्ड जॉब सब्लिमिनल सुनते हो तो आपकी जो डिज़ायर्ड जॉब है एक्चुअल में आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सनल सब्लिमिनल ही बनवाओ। जब आपको लगता है कि आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है और जब आपको लगता है कि आपके लिए अफोर्डेबल है, तभी आप उसको बनवाते हो। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि सब्लिमिनल से कितने दिन में रिजल्ट मिलते हैं। एक किसी के लिए अगर देखोगे तो एक दिन में भी हो जाता है, किसी को एक हफ्ते भी लगते हैं, किसी को एक महीने भी लगते हैं। मैक्स टू मैक्स मैं बोलता हूँ 1 महीने में मैक्सिमम लोगों के रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं।
अगर आपको उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है सब्लिमिनल सुनने में तो आप समझ लो कि आप सब्लिमिनल इसीलिए सुन रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि सब्लिमिनल सुनने से ही आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी, जैसा मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, या आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। सब्लिमिनल आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हमें कैसे जानना चाहिए? जब आप सब्लिमिनल सुनना स्टार्ट करते हो आपकी कुछ फीलिंग्स होती है उस वक्त, अगर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या जिस भी तरीके की आपकी फीलिंग्स, आने वाले टाइम में डेली सब्लिमिनल सुनने की वजह से आपकी फीलिंग्स में थोड़े इंप्रूवमेंट आने स्टार्ट होते हैं। आप पहले जितना नेगेटिव फील करते थे उससे कम नेगेटिव फील करोगे, आप पहले जितना अच्छा फील करते थे उससे ज़्यादा अच्छा फील करने लगोगे। तो भले अगर 1 महीने में आपको विजिबल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं लेकिन इंप्रूवमेंट में यानी फीलिंग्स में आपका इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है तो भी सब्लिमिनल आपके लिए वर्क कर रहा है। उस वक्त तक आप ये देख सकते हो कि सब्लिमिनल को थोड़ा और लॉन्ग टाइम दे सकते हो। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप सब्लिमिनल को सुन पाओगे या नहीं पाओगे। तो वो चीज़ डिसाइड करती है कि सब्लिमिनल फिर आगे आपके लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि सब्लिमिनल हर किसी के लिए वर्क करता है, बस उसको कंसिस्टेंसी की नीड होती है। किसी की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो किसी की कम है। तो बस आपको स्टार्टिंग में ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या आप किसी और को देख करके सब्लिमिनल तो नहीं सुन रहे कि उसको सुनने से रिजल्ट मिला तो मुझे भी मिल जाएगा। तो मोस्टली ऐसे ही टाइम पे होता है जहाँ पे रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने सब्लिमिनल सुनने का फैसला किया है और आपको सब्लिमिनल से ही मैनिफेस्ट करना है तो आप सब्लिमिनल को कंटिन्यू रख सकते हो, क्योंकि जब आप एक बार सब्लिमिनल से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे फिर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ सब्लिमिनल मेरे लिए हमेशा वर्क करते हैं। फिर आप जो भी सब्लिमिनल सुनोगे उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे ही। अब क्वेश्चन आता है कि सब्लिमिनल आपको कब नहीं सुनने चाहिए। मोस्टली अगर मुझसे पूछो तो आपको सब्लिमिनल तब नहीं सुनने चाहिए जब आप प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी से पहले अगर आप सब्लिमिनल सुन रहे हो तो बात अलग है, क्योंकि अगर आप हो सकता है आप प्रेगनेंसी के लिए ही सब्लिमिनल सुन रहे हो, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम अगर आप सब्लिमिनल सुन रहे हो तो आप जिसका सब्लिमिनल सुन रहे हो वो पर्सन पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पर्सनल बनवा रहे हो तो ऑब्वियसली वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही आपके सब्लिमिनल में एफर्मेशंस डालेंगे। और इसीलिए इस समय में मैं अवॉइड करने को कहता हूं, क्योंकि अगर आप जनरल सब्लिमिनल यूट्यूब पे मोस्टली सुन रहे हो तो उसमें दूसरे एफर्मेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप अकेले नहीं हो तो जो सब्लिमिनल के जो एफर्मेशंस है वो कहीं ना कहीं आपके बेबी को भी इफेक्ट कर सकता है, पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी। तो इसीलिए जब अगर आप सुनना चाहो तो सुन सकते हो, लेकिन उसी पर्सन के सुनो जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो इस जगह पे। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं इस तरह के सब्लिमिनल नहीं बनाता हूँ। पास्ट में मैंने 1 या 2 बनाए हैं, वो भी प्रेगनेंसी से पहले वाले के बनाए हैं, यानी जब आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उससे पहले वाले सब्लिमिनल मैंने बनाए हैं। जब प्रेगनेंसी चल रही है उस टाइम वाले मैंने नहीं बनाए हैं कभी। और अभी मैं अगर बोलूँ तो अभी मैं दोनों ही नहीं बनाता हूँ। तो इसीलिए अगर आप कोई प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करने वाला सब्लिमिनल सुन रहे हो तो आप किसी ऐसे क्रिएटर को ही चुनिएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो, या फिर सबसे बेस्ट होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे या प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करने के लिए आप सब्लिमिनल को अवॉइड ही करो तो बेटर है। उससे बेटर है कि आप एफर्मेशन सुन लो, क्योंकि ये बहुत रिस्की मामला हो जाता है। आपको किसी और के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बाकी टॉपिक्स में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस जगह पर अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी इस जगह पे कि आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप मैंने सारे आंसर्स कर दिए होंगे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं। स्टिल अगर आपके सब्लिमिनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।